हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई द्वारा जांच शुरू न करने पर विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है और शनिवार को कांग्रेस इस मामले को लेकर राजभवन जा पहुंची। राजभवन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधायक अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता काफी देर तक राजभवन के बाहर बैठे रहे और नारेबाजी की और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। इस दौरान कांग्रेस ने जयराम सरकार को पुलिस पेपर लीक की रिपोर्ट 90 दिन के भीतर लाने का अल्टीमेट दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि जल्द दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस अपने आंदोलन को उग्र करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक यह समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है या एसआईटी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के 20 दिन बीत गए, अब तक सीबीआई क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि एसआईटी पेपर लीक मामले में अब तक संदिग्ध पुलिस अधिकारियों से पूछताछ तक नहीं कर पाई है और मुख्यमंत्री एसआईटी की वर्किंग की पीठ थपथपा रहे हैं। मामले में केवल चंद दयाल और पैसे देने वाले बच्चों के गिरफ्तार करने से केस खत्म होने वाला नहीं है। इसमें शामिल सरकार और पुलिस मुख्यालय के लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तभी केस की निष्पक्ष जांच संभव होगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आज से ठीक 15 दिन पहले सीबीआई इंक्वायरी की बात की थी और कहा था कि पेपर लीक मामला जो हम सीबीआई को सौंप रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से ये जानना चाहता हूं कि जो आपने 15 दिन पहले सीबीआई को मामला सौंपने की बात कही थी, वो सीबीआई का मामला अभी तक सौंपा ही नहीं गया है। सीबीआई की अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल की जनता को और हिमाचल के जो युवा बेरोजगार है उनको झूठ बोल रहे हैं कि हमने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है। महज कांग्रेस पार्टी ने जो इसका आंदोलन किया, युवा कांग्रेस ने जो इसका आंदोलन किया, उससे ध्यान भटकाने के लिए शुरू में इन्होंने ये कह दिया कि हमने सीबीआई को मामला सौंप दिया है, लेकिन आज तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी राज्यपाल महोदय के माध्यम से सीबीआई की जो नोटिफिकेशंस होनी है और सीबीआई को जो मामला सौंपा जाना है, उस संबंध में आज एक ज्ञापन देगी। यही नहीं है, हम चाहते हैं कि ये जिस प्रकार ये सरकार झूठ बोल रही है, उस झूठ का पर्दाफाश हर ब्लॉक में किया जाएगा। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में रूपरेखा तैयार करेगी। हम चाहते हैं कि जो सीबीआई की इंक्वायरी है उसमें ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि पेपर बनाने वाले कौन अधिकारी थे जिन्होंने पेपर बनाया। पेपर बनाने के बाद उस पेपर को यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस में ले जाने वाले कौन पुलिस अधिकारी थे। फिर प्रिंटिंग प्रेस में जो लोग छपवा रहे थे, छपवाया जिन्होंने, और जो इंचार्ज थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया, वो कौन लोग थे, उनके नाम तो घोषित करें। यही नहीं, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जब छप गया उसके बाद वो जो पेपर है, वो जो एग्जामिनेशन सेंटर में गया, वो कौन अधिकारी लेकर गए। एग्जामिनेशन सेंटर में किन अधिकारियों की ड्यूटी थी। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, 1,76,000 के करीब युवा साथी जब कभी भी पुलिस की भर्ती होती है उसमें अपना आवेदन भरते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरते हैं और फीस जमा करवाते हैं तकरीबन 700 रुपये के करीब। उसमें से फिजिकल टेस्ट में 76,000 लोग पास हुए, 1700 लोगों की भर्ती होनी थी। इस संदर्भ में अभी तक सरकार गंभीर ही नहीं है। यही नहीं, JOA का टेस्ट हुआ, JOA-IT का टेस्ट हुआ, 2 लाख के करीब। उसमें युवा हमारे जो बेरोजगार है, जो बेचारे पढ़ लिख कर ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं, ये आशा लगाकर बैठते हैं कि तकरीबन आज हमारे सभी सरकारी रोजगार मिलेगा, उस संदर्भ में आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकला, वो भी पेपर लीक से संबंधित। हमें तो ये लगता है जब से जयराम जी की सरकार आई है, 4.5 साल में जितनी भी भर्तियां हुई है वो संदेह के घेरे में है। हम सभी भर्तियों को नहीं बोलते, हो सकता है कोई योग्य उम्मीदवार उसमें बैठा हो, लेकिन ये सारी संदेह के घेरे में है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार देने के लिए पेपर लीक करवाया जा रहा है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं
अरे भाई साहब, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि 20 दिन पहले सीबीआई की इंक्वायरी बोली थी, जांच कौन कर रहा है? कभी कह रहे हैं एसआईटी कर रही है, तो अब सीबीआई के मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास करें। आपके पास सीबीआई की कोई नोटिफिकेशन है? अगर है तो बता दीजिए, अगर एसआईटी की कोई जांच है तो बता दीजिए। ये महज जब पेपर लीक होता है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। क्या डीजीपी पुलिस वालों ने किया मांग करेंगे गवर्नर साहब? देखिए, मैं ही चोर मैं ही कोतवाल, यानी कि मैं ही चोरी कर रहा हूँ और मैं ही कोतवाल हूँ। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिन्होंने पेपर छपवाया, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, वही अपनी इंक्वायरी करे? निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में जो भी जयराम जी है उनके खिलाफ और तेज आंदोलन करेंगे। अगर 90 दिन, आज के बाद 90 दिन, अगर 90 दिन के भीतर युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, जो पेपर लीक हुआ युवाओं के साथ, 14 लाख युवाओं के साथ, अगर उसकी रिपोर्ट सब जनता की अदालत में नहीं लाए तो कांग्रेस पार्टी प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के कोने में आंदोलन करेगी।